हेलो स्टूडेंट, मैं हूं संजू बर्मन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर संजू बर्मन। स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक ले आया हूं जिसका नाम है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो स्टूडेंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब स्टूडेंट निकालते हैं, अगर आपके पास कोई भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव हार्ड फंक्शन दे दिया जाए, जैसे ये देखिए एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इस टाइप की अगर आप फंक्शन आ जाए तो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए स्टूडेंट को बहुत ही तकलीफ होता है और वो ग्रेडियंट से भी नहीं निकाल पाते हैं कि कैसे निकाला जाता है। सो स्टूडेंट देखिए, मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा दोनों वे में। डायरेक्शनल डेरिवेटिव में ग्रेडियंट एफ से निकालूंगा और डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है उससे भी इस टाइप फंक्शन को कैसे इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाला जाता है मैं सॉल्यूशन आपके साथ करूंगा। सो स्टूडेंट देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले लेफ्ट साइड में देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट ए कोमा बी इन द डायरेक्शन ए। यहाँ पे सीधा सीधा अगर आपके पास कोई भी फंक्शन ऐसे गिवन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड, अगर ऐसे फंक्शन गिवन होगा तो इसका ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल के उसके साथ यूनिट नॉर्मल वेक्टर ए को डॉट प्रोडक्ट में ले आइए तो इसका आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा। सो स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट को दिक्कत होगा कि ये ग्रेडियंट ऑफ एफ कैसे निकाल लेते हैं, कोई भी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट कैसे निकाल लेते हैं, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझ दे रहा हूँ। स्टूडेंट यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है फाइंड ग्रेडियंट ऑफ फाई एट 1,1,2 ऑफ फाई फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड। तो इसका ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या आएगा देखिए, तो आएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई आएगा डेल डेल एक्स आई कैप, ये ग्रेडियंट की वैल्यू आप लिख दीजिए, तो ये आएगा डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप, ये लिख दीजिए और यहाँ पे फंक्शन लिख दीजिए, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा एक्स जेड। स्टूडेंट देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो डेल डेल एक्स है, ये जब फंक्शन यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में ये सारा डेरिवेटिव होगा ये फंक्शन, तो यहाँ पे आएगा 2x, यहाँ पे y की x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे xz की पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा z इंटू आई कैप हो जाएगा प्लस सिमिलरली डेल बाई डेल वाई के साथ y के साथ जब इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा देखिए, x के रेस्पेक्ट में y की डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में यहाँ पे x की डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए डेल डेल y तो ये आएगा 2y और xz तो ये 0 हो जाएगा इंटू जे कैप प्लस यहाँ पे देखिए डेल 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 बाई डेल जेड इसके साथ कीजिए तो ये x0 y0 और यहाँ पे आएगा x ठीक है। स्टूडेंट देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट पूछा जाता है, यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ ए एट द पॉइंट ए कोमा बी, तो ए कोमा पॉइंट बी यहाँ पे 1,1,2 है तो 1,1,2 रख दीजिए, तो आएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 आई कैप प्लस एक्स की जगह 1 वाई की जगह 1 और जेड की जगह 2 आपको पॉइंट रखना होगा, तो ये आएगा 2 इंटू 1 जे कैप प्लस एक्स इन यहाँ पे देखिए एक्स की जगह क्या है 1 ठीक है, तो ये आएगा 2 प्लस 2 तो ये आएगा 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ऐसे डायरेक्शनल ग्रेडियंट निकालने के बाद आपको यहाँ पे जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर ए गिवन होगा उसको डॉट प्रोडक्ट में लेके आप उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, एक और डेफिनेशन देखिए राइट साइड में देखिए, अगर आपके पास ये फंक्शन तो इजी है, आप आसानी से इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट ये फंक्शन देखिए, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन गिवन है तो आपका ये जो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस फॉर्मूला से आएगा, डी ऑफ अल्फा यानी कि अल्फा पॉइंट पर ए कोमा बी, अल्फा कोई भी ए कोमा बी पॉइंट होगा और यू इन द डायरेक्शन, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं डायरेक्शन ए आई प्लस बी जी, इस डायरेक्शन में इसका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगा वो आएगा डी ऑफ अल्फा यू इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ अल्फा प्लस एच यू माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन एच, ये आ जाएगा। सो स्टूडेंट ये देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जांपल लूंगा और आपको क्लियर करूंगा आपका कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट देखिए, अगर इस फॉर्मूला से आपको लगाने से पहले ये जो क्वेश्चन गिवन होगा यहाँ पे आपको देखना होगा ये जो u वेक्टर, यहाँ पे जो u जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर में गिवन है या नहीं। सो स्टूडेंट देखिए, अगर मैं a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 ले लूं तो यहाँ पे डायरेक्शन 1,1 आ जाएगा, यानी कि i प्लस j ये डायरेक्शन आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसको आपको यूनिट वेक्टर में लाना पड़ेगा। जब इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। अगर आपके पास कोई भी पॉइंट 1 1 होगा तो इसका यूनिट पॉइंट होगा 1/√2 1/√2। सो स्टूडेंट देखिए इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पर अगर 1 आ जाता है तो उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 1, पॉइंट है तो इसका यूनिट वेक्टर आएगा 1/√1 प्लस 1² प्लस 1 कोमा आएगा √1 कोमा 1² प्लस 1, तो ये आएगा 1/√2 और ये आएगा 1/√2। तो 1 1 फंक्शन की यहाँ पे जो 1 1 पॉइंट है इसका यूनिट वेक्टर 1/√2 1/√2 ऐसे आ जाएगा। सो स्टूडेंट यूनिट वेक्टर अगर नहीं गिवन होगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट मैं एग्जांपल पहले इसका एग्जांपल लूंगा सिंपल फंक्शन की, फिर इस फंक्शन की एग्जांपल लूंगा और वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। सो फ्रेंड्स देखिए एग्जांपल नंबर 1 यानी कि पहले डायरेक्शन डेरिवेटिव ग्रेडियंट से निकालते हैं। सो स्टूडेंट एक एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन देखिए फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू x² प्लस y² प्लस xz एट द पॉइंट p 2 - 1 3 इन द डायरेक्शन a इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k। इसका यहाँ पे जो फाई फंक्शन है, यहाँ पे देखिए ये जो फाई फंक्शन है ये x² प्लस y² प्लस xz यानी कि ये एक सिंपल फाई फंक्शन है। सो स्टूडेंट इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप आसानी से ग्रेडियंट एफ से ही निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्शन गिवन है a इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k। सो स्टूडेंट पहले आपको ग्रेडियंट ऑफ यहाँ पे फाई निकालना होगा 2 - 1 3 पॉइंट पे। सो इसका सॉल्यूशन देखिए। सो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले फाई फंक्शन को लिख लीजिए आप। तो फाई फंक्शन यहाँ पे है फाई फंक्शन इक्वल टू x² प्लस y² प्लस xz गिवन है, तो इसका आप ग्रेडियंट पहले निकाल लीजिए। ग्रेडियंट ऑफ फाई आएगा तो ग्रेडियंट ऑफ फाई आएगा डेल डेल x i कैप प्लस डेल डेल y j कैप प्लस डेल डेल z k कैप। इसके साथ ये फंक्शन डॉट प्रोडक्ट में आएगा तो फंक्शन लिख दीजिए, तो ये आएगा x² प्लस y² प्लस xz। तो स्टूडेंट इसका ग्रेडियंट निकालते हैं। यहाँ पे देखिए डेल बाई डेल एक्स के साथ ये जब फंक्शन आएगा x के रेस्पेक्ट में ये पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये आएगा 2x प्लस यहाँ पे 0 और यहाँ पे x की तो यहाँ पे z हो जाएगा, तो ये आएगा i कैप प्लस डेल बाई डेल y के साथ जब ये सारा फंक्शन इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा तो ये आएगा 2y और यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में 0 और यहाँ पे xz ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आएगा j कैप प्लस यहाँ पे देखिए डेल बाई जेड के रेस्पेक्ट में डेल बाई डेल जेड के रेस्पेक्ट में ये फंक्शन, तो ये आएगा एक्स के कैप। सो स्टूडेंट देखिए ये जो ग्रेडियंट ऑफ फाई आपने निकाला है, अब इसका पॉइंट आपको 2 - 1 3 पे निकालना होगा, यानी कि x की जगह 2 y की जगह -1 और z की जगह 3 रखना होगा। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई एट द पॉइंट p, यहाँ पे पॉइंट आप लिख दीजिए 2 - 1 3 इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह 2 तो ये आएगा 2 प्लस जेड की जगह 3 तो जेड 3 लिख दीजिए आई के प्लस 2 इंटू वाई की जगह -1 तो -1 लिख दीजिए प्लस एक्स की जगह 2 के कैप। सो स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो ये 2 इंटू 2 4 प्लस 3 तो आएगा 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। सो स्टूडेंट ये आ गया। अब आपको ये जो डायरेक्शन ए गिवन है इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर यानी कि ए कैप निकालना होगा। सो स्टूडेंट देखिए ए कैप कैसे निकालते हैं, तो ए कैप की वैल्यू जो आता है वो आता है डायरेक्शन ऑफ ए अपॉन डायरेक्शन अपॉन मॉड ए। तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, तो आई कैप प्लस 2j प्लस के कैप लिख दीजिए और यहाँ पे ये जो मॉड है यहाँ पे आई जे और के का जो कोएफिशिएंट है उसको स्क्वायर करके यहाँ पे रखना जोड़ना होगा, तो आएगा 1² प्लस यहाँ पे इसका तो आएगा 2² प्लस यहाँ पे 1², तो ये आएगा i प्लस 2j प्लस के अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 1 तो आएगा √6। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला देखिए ग्रेडियंट ऑफ f इंटू ए कैप, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा, तो डायरेक्शन डेरिवेटिव, सो द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट p of 2 - 1 3 in the direction
ए इक्वल टू आएगा, स्टूडेंट देखिए इसको लिख दीजिए, तो आएगा 7i माइनस 2j प्लस 2k, और इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू आएगा आई कैप प्लस 2z प्लस k ये अपॉन √6 हो जाएगा। सो स्टूडेंट देखिए 7 इंटू 1 तो आएगा 7, और i इंटू आई 1 होता है, माइनस j और j तो ये -4 प्लस 2 इंटू 1 तो 2 अपॉन ये √6 हो जाएगा। 7 प्लस 2 9 माइनस 4 तो ये आएगा 5 अपॉन √6। तो ये इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया 5 फंक्शन का ए के डायरेक्शन में। सो स्टूडेंट अब एक हार्ड फंक्शन यानी कि नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ऐसे फंक्शन लेते हैं और उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं। सो स्टूडेंट अब एग्जांपल नंबर 2 देखिए। सो स्टूडेंट अगर आपके पास कोई भी फंक्शन f ऑफ xy इक्वल टू x³ प्लस y³ अपॉन x² माइनस y² 0 इसी टाइप की फंक्शन गिवन है, तो इसका जब आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे ग्रेडियंट f की मदद से, तो ये प्रोसेस आपको बहुत ही लंबा पड़ेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसका फॉर्मूला देखिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ पॉइंट अल्फा इन द डायरेक्शन u इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ अल्फा प्लस hu माइनस f ऑफ अल्फा अपॉन h। सो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फॉर्मूला देख के आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अल्फा फंक्शन है, ये जो डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन है, ये जो पॉइंट है ये अल्फा है, और यहाँ पे जो डायरेक्शन गिवन है ये इसकी वैल्यू u है, 4/5 i कैप प्लस 3/5 j कैप। तो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस फॉर्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे जो डायरेक्शन गिवन होगा ये यूनिट वेक्टर अगर नहीं होता है तो पहले इसको आपको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट देखिए, अगर यहाँ पे पॉइंट i प्लस j रह जाता तो इसका पॉइंट 1,1 आ जाता, तो इसका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/√2 ऐसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये जो डायरेक्शन दिया है अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 4/5 i कैप प्लस 3/5 j कैप ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि जब आप स्क्वायर करके आप जोड़ेंगे तो 1 आएगा। सो स्टूडेंट देखिए इसका आप कैसे इस क्वेश्चन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाला जाता है। ये IIT JAM 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए d ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 0,0 पॉइंट पर u डायरेक्शन क्या है 4/5, 3/5 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे देखिए f ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा पॉइंट है 0,0 प्लस यहाँ पे देखिए एज लिख दीजिए, और यहाँ पे u क्या है देखिए 4/5 3/5 तो आएगा 4/5 3/5 माइनस f ऑफ अल्फा क्या है 0,0 तो 0,0 लिख दीजिए, ये अपॉन एज आएगा। सो स्टूडेंट देखिए इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए, आप देखिए f ऑफ 0,0 की वैल्यू क्या गिवन है 0 है, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0,0 प्लस 4h5 प्लस 0 तो आएगा f ऑफ 4h5 कॉमा यहाँ पे देखिए 0 प्लस 3h5 माइनस यहाँ पे देखिए f ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 तो ये आएगा 0, ये नीचे आ जाएगा h। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो x और y जो फंक्शन गिवन है इसके बदले में आपको 4h5 और 3h5 रखना होगा, तो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज होगा, कैसे देखिए। सो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन देखिए, d ऑफ 0,0 एट द रेट पॉइंट u 4,5 3,5 इक्वल टू यहाँ पे देखिए x की जगह यहाँ पे 4h/5 था, तो ये आएगा 4h/5 होल क्यूब प्लस यहाँ पे y की जगह 3h/5 तो 3h/5 का होल क्यूब अपॉन यहाँ पे देखिए x² यानी कि 4h/5 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे y की जगह 3h/5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए नीचे h आएगा, फॉर्मूला के अनुसार नीचे h आएगा, तो देखिए स्टूडेंट तो ये नीचे h आएगा।
सो स्टूडेंट, और यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। सो स्टूडेंट देखिए, आप देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, अल्टीमेट सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4h क्यूब और यहाँ पे भी h क्यूब आ रहा है, तो h क्यूब को बाहर निकाल दीजिए और यहाँ पे जो h स्क्वायर आ रहा है इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी h क्यूब आ जाएगा और ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। और यहाँ पे देखिए 4 क्यूब, तो ये आएगा 64 अपॉन 125 प्लस यहाँ पे देखिए 27 अपॉन 125 अपॉन यहाँ पे देखिए 4, नीचे 5 स्क्वायर और ऊपर 4 स्क्वायर, तो ये आएगा 16 अपॉन 25 माइनस ये आएगा 9 अपॉन 25। इसको थोड़ा सॉल्यूशन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 64 प्लस 27 आता है 91, नीचे आता है 125 इंटू यहाँ पे देखिए 25 जब ऊपर चले जाएगा और 16 माइनस 9 हो जाएगा, तो ये आएगा 25 और नीचे आ जाएगा 7। सो स्टूडेंट देखिए 25 जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 91 अपॉन 35। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसे आप किसी भी फंक्शन का, चाहे वो नॉर्मल फंक्शन हो या हार्ड फंक्शन हो, किसी की फंक्शन की डेरिवेटिव पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन में निकाला जा सकता है। सो स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए मैं ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन सारे प्लेलिस्ट तैयार के रखा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारे वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।